दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, उसके बाद डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, डेली आपको जो डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको सुविधा मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का ये कोड है GJT10, मतलब कि हमारा फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी सर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा GJT10, उनका फ्री या फिर हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बाय द वे प्लस भी लेते हैं तो आपको GJT10 अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है रन विजय करके, जो कि आपका आज से स्टार्ट है बैच, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है जो कि युवा करके एयरफोर्स XY के लिए बिल्कुल लेटेस्ट है, इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जनवरी से लेकर आपका 20 अप्रैल तक ये बैच पूरा चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बाय द वे परचेज करते हैं तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 जो भी लेना है आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, मान लीजिए 12 महीने का लेना है, 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास कोड है ना GJT10, यूज कर लेना डेफिनेटली 10% के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा दोस्तों, 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 5700, आपका 60 पड़ जाएगा 6 महीने का। तो इस तरह का आपको मिल जाता है, तो आपको कोड यूज करना है 10% ऑफ के लिए GJT10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्यूजेज कैसे लगाना है आपको तो पता ही, आपको मैं डेली बता ही देता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों ये जो अपना परसेंटेज चैप्टर चल रहा था दोस्तों, इसका भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और इस परसेंटेज चैप्टर में फ्रेंड्स आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है अपना जो है टॉप लेवल सबसे लास्ट लेवल का जो भी क्वेश्चंस आज बच गए हैं, जो भी टाइप्स बच गए हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और अपने परसेंटेज चैप्टर का द एंड करेंगे। या फिर देखिए आज अगर नहीं हो पाए तो एक सेशन और चल जाएगी परसेंटेज चैप्टर की। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही प्यारा सा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे आप लोग कि क्या होते हैं इसके सॉल्यूशन और किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति है। ठीक है, मतलब एक आदमी के प्रवेश करने का चार्ज कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, और इसे 25% कम कर देने से, मतलब इस रेट को कम कर दिया 25%, तो इससे क्या हुआ कि टोटल जो प्राप्त शुल्क है, टोटल जो अपना फी कलेक्ट हुआ है उसमें 20% का वृद्धि हो गया है। तो आपको बताना है कि इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीन चीज़ है, एक तो व्यक्ति का संख्या है, एक तो टोटल कितना फी कलेक्ट हुआ है वो है, और एक है रेट। ठीक है, तो तीनों चीज़ को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो एक लिख लेते हैं रेट, ठीक है, और दूसरा लिख लेते हैं फी कलेक्ट, दो मतलब जितना पैसा पूरा शुल्क जो इकट्ठा हुआ है एक जगह वो, और ये है पर्सन। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो होगा, कितना व्यक्ति प्रवेश किया इस प्रदर्शनी में। ठीक है, तो रेट अभी पहले शुरू में कितना था, 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, 1 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो टोटल फी मान लेते हैं 100 कलेक्ट हुआ है। पहले 1 रुपया प्रति व्यक्ति रेट है, अगर मान लिया कि 100 रुपया फी कलेक्ट हुआ है तो कितना व्यक्ति प्रवेश किया होगा, 100 व्यक्ति प्रवेश किया होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। स्टार्टिंग में 1 रुपया प्रति व्यक्ति रेट है। ठीक है, और 100 मान लिया है रेशियो के तौर पे ताकि हमको निकालने में आसानी हो। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो अगर इसके रेट में 25% कमी कर दे, ठीक है, इसका रेट जो है 1 रुपया, इसमें 25% का कमी कर दे तो इस टोटल जो फी कलेक्ट हुआ उसमें 20% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है फी कलेक्ट जितना हुआ 100 रुपया, इसमें 20% का वृद्धि करेंगे, मतलब 100 का 20% मतलब क्या हुआ, 20। तो इसमें 20 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। कब हुआ है, जब इसके रेट में 75% का कमी कर दिया। मतलब पहले था 1 और 1 का जो है 75% मतलब 75/100 कम कर दिया है। तो 75/100 का मतलब क्या हुआ, 25 दिया 75, 25 चौका 100 मतलब 3/4, 3/4 जो है कम कर दिया है। तो एक था रेट, उसमें से हमने 3/4 कम कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, रेट अब कितना हो गया है, 1/4 हो गया। ठीक है, 25% कम कर देने से प्राप्त शुल्क, 25% कम किए तो रेट कितना, 75%। मतलब ये जो अपना है ना 3/4, ये क्या है, रेट है। मतलब अगर 3/4 रुपया प्रति व्यक्ति हो गया, 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 रुपया का मतलब 75 पैसा। ठीक है, 75 पैसा हुआ।
तो 120 व्यक्ति मतलब 120 रुपया कलेक्ट हुआ है, तो कितना आदमी होगा, ठीक है। तो इस रेट से 3/4 पर मतलब प्रति व्यक्ति के रेट से अगर 120 रुपया फी कलेक्ट हुआ है तो कितना आदमी होगा, तो 120 और प्रति व्यक्ति का रेट कितना है 3/4, ठीक है। तो 4 से ये कितना से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 0 30 तिया 90, ठीक है। 4 तिया 12 30 तिया 90 मतलब 3/4 रुपये प्रति व्यक्ति। ये रेट अपना सही नहीं आया, इसके रेट में 25% को कम कर दिए हैं। तो 25% अगर 1 रुपया में से 25% कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 75 पैसा। 75 पैसा का मतलब कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो है 3/4 रुपये प्रति व्यक्ति अगर हम रेट करते हैं तो 120 का 3/4, ठीक है। कहीं पे मिस हो रहा है अपना। तो दोस्तों देखिए अपना कहाँ पे मिस हुआ है, देखिए यहाँ देखिए फी कलेक्ट है, टोटल फी हमें कितना कलेक्ट हुआ 120, ठीक है। और एक व्यक्ति का रेट कितना है 3/4। तो इससे इसमें 120 में एक व्यक्ति क्या होती है, भाग देंगे एक व्यक्ति के रेट से तो हमें व्यक्ति का संख्या पता चलेगा। हम गुना कर रहे थे लेकिन यहाँ पे भाग करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था, हमने फी कलेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था। तो 120 रुपया हमें टोटल प्राप्त हुआ है और एक व्यक्ति का रेट कितना है 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 3 चौका 12 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 चौका 160 हो जाएगा, 160 लोग आया। कब, जब हम रेट को 25% कम कर दिए और फी जो है 20% ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ, तब उसमें क्या हुआ कि 160 लोग प्रदर्शनी में प्रवेश किए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें दर्शकों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था पर्सन 100, अब कितना हो गया 160। तो वृद्धि कितना का हुआ है 60 का हुआ है। पहले कितना था, कितना में से 60 का वृद्धि हुआ है तो 100 में से और गुना 100। तो 100 से 100 कट गया मतलब 60% का वृद्धि हुआ है। अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कहता है कि 12 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 4% चीनी है, ठीक है। चीनी और पानी का क्या है घोल है, सॉल्यूशन है कितना 12 लीटर का है, ठीक है। उसमें जो है 4% चीनी है और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि कोई घोल होता है उसको आप गर्म करके वाष्प बना के उड़ाइएगा तो उसमें से चीनी जो है वाष्प बन के नहीं उड़ेगा, ठीक है। सिर्फ पानी जो होगा वो वाष्प बन के उड़ता है, चीनी जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए अपना घोल कितना है और उसमें चीनी कितना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा घोल कितना है 12 लीटर का घोल है तो उसमें चीनी कितना होगा। तो 12 लीटर का घोल है उसमें चीनी कितना है 4% है, मतलब 4/100, ठीक है। तो 4 से ये 25 से कट जाएंगे मतलब 12/25 जो है क्या है चीनी है। अगर 12 लीटर घोल है तो 12/25 क्या है उसमें चीनी की मात्रा है, ठीक है। 12/25 चीनी की मात्रा है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, ठीक है। गर्म करके उसमें से 2 लीटर पानी को उड़ा दिया तो बच गया कितना लीटर पानी 10 लीटर पानी और चीनी का मात्रा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है 12/25। तो अब हमसे पूछता है कि पानी जब उड़ा दिया गया तो शेष घोल में कितने % चीनी होगी। तो अब जो घोल बचा है उसमें कितने % चीनी है, तो कितना चीनी है पहले तो 12/25 और टोटल घोल कितना बचा है अब 10, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हुआ 12/25 और भाग में है 10, इसको गुना में ले जाएंगे तो 1/10 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 25 100 के 100 कट गया और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 तो कितना आ गया 6 चौक 24/5, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट में ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 पॉइंट 5 अट्ठे 40। तो 4.8% चीनी जो है अब जो 10% घोल बच गया है उसमें होगा। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इस सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह के डाउट प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रही है। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सेशन अच्छे लग रहे तो सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से
दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहता है कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति जो है इसकी खपत में 20% की कमी कर देता है। मतलब दाम जो उसका 20% बढ़ गया तो वो उसका 20% यूज में कम कर दिया, ठीक है, उतना कम यूज करने लगा। तो मतलब दोस्तों कि अगर चाय का मूल्य जो है 20% बढ़ गया तो वो उसका यूज जो है 20% कम करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहना है कि चाय के ऊपर होने वाला जो खर्च था, उसका जो व्यय था, उसमें वह कितने % की कमी करता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन रेशियो के तौर पे मानने के लिए हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, मतलब मूल्य होगा एक, ठीक है, मूल्य होगा तो वो उसकी खपत करता है 20% कम, मतलब इसका एक खपत भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर मूल्य जो है 100 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, ये मान लेते हैं 100 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, और वो खपत कितना करता है, 100 केजी खपत करता है। दोनों रेशियो हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो उसका खर्च कितना होगा, टोटल खर्च कितना होगा, अभी टोटल खर्च कितना होगा, 100 रुपया प्रति केजी है मूल्य उसका, ठीक है, और वो 100 केजी यूज करता है तो उसका खपत कितना होगा, 100 रुपया रेट है और 100 केजी खर्च करता है, मतलब 10,000 रुपया उसका खर्च हुआ, ठीक है, इतना यूज करने में। इसके बाद देखिए कि 20% का मूल्य में वृद्धि होता है। अगर 100 रुपया है, इसका 20% वृद्धि करेंगे, नया मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपया प्रति केजी, यही होगा। इसका मूल्य में 20% का मतलब 100 का 20% का मतलब क्या हुआ, 120। और देखिए तो इसकी खपत में 20% का कमी कर देता है। तो खपत करता था 100 केजी, तो वो उससे 20% कम करेगा, मतलब 20 कम करेगा। तो 100 केजी तो उससे 20 कम, मतलब 80 केजी वो अब खपत करेगा। तो अब इसको कितना खर्च पड़ेगा, तो अब जो नया खर्च है, टोटल खर्च नया वाला, ठीक है, नया खर्च कितना पड़ा, 12×8 = 96, मतलब 120 को 80 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 इतना रुपया, ठीक है। तो हमसे अब पूछ रहा है कि वह कितने प्रतिशत अपने होने वाले खर्च में वह कितने प्रतिशत की कमी करता है, ठीक है। तो अपना खर्च में कितना कमी किया ये पहले बताइए। पहले था इसका खर्च 10,000 रुपया, अब खर्च कर रहा है 9600 रुपया। तो कितना कमी किया, तो 400 रुपया कमी किया, कितना से, तो 10,000 से, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, तो ये 00 ये 00 ये 4 0 को काट देगा, तो कितना बच गया अपना, सिर्फ 4%, मतलब 4% का कमी कर दिया। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में आपको कहीं भी दिक्कत भी है अगर इस क्वेश्चन को समझने में, तो जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आ गए हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। 40% अगर चीनी है, चीनी का घोल है, तो इसमें 60% क्या होगा, पानी होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा खुद से भी। तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी का मात्रा कितना हो जाए, 50% हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 300 ग्राम का क्या है, कोई घोल है, ठीक है। इसमें क्या है, 40% चीनी है, तो 300 का 40% क्या हो जाएगा, तो 300 × 40/100, मतलब कितना आ गया, 4 × 12 120 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम क्या है, चीनी है। तो ध्यान दीजिएगा अगर घोल होता है तो किस चीज़ का होता है, पानी और चीनी का होगा। यहाँ चीनी का घोल कह रहा है, इसका मतलब चीनी होगा और पानी होगा। तो चीनी कितना है, अगर 120 ग्राम है, 120 ग्राम अगर चीनी है, तो पानी कितना ग्राम होगा, 300 ग्राम में से चीनी को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 180 ग्राम, ठीक है। 180 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, 50। तो देख लीजिए चीनी अगर इसमें कुछ मिलाएंगे तो चीनी का मात्रा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें x चीनी मिला दिए, ठीक है। 120 ग्राम चीनी था, उसमें x ग्राम हमने चीनी मिला दिया। तो किसी घोल में अगर हम चीनी मिलाएंगे तो उस घोल का मात्रा भी बढ़ेगा उतना ही जितना चीनी उसमें हम मिलाए, ठीक है। मान लीजिए 120 ग्राम चीनी और 180 ग्राम पानी है, तो टोटल कितना हुआ, 300 ग्राम हुआ। उसमें अगर हम मान लेते हैं कि 50 ग्राम चीनी और डाल देते हैं तो पूरा घोल का मात्रा भी बढ़ जाएगा, 300 ग्राम से 350 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में इसका घोल कितना था, 300 ग्राम का था, तो उसका भी मात्रा बढ़ जाएगा। मतलब ये चीनी का मात्रा हुआ, उसमें हम कितना डालें, तो x डालें, तो घन पूरे घोल का मात्रा भी x बढ़ जाएगा। प्रतिशत के लिए गुना 100, तो कितना मात्रा डाले हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए कि चीनी की प्रतिशत जो है ना 50% होना चाहिए, ठीक है। मतलब 50% होना चाहिए, ये प्रतिशत ही ना हुआ, चीनी का मात्रा
पूरे घोल का मात्रा और गुना 100 कितना होना चाहिए, ये 50 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया आपने। ये x क्या है, इसके कितना चीनी हमको मिला है इस घोल में कि हमारा चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस एक्स बट्टा 300 प्लस एक्स, और ये गुना में 100 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 बट्टे 100 हो जाएगा। कैंसिल करने पे कितना आएगा 1 बट्टे 2। ठीक है, 1 बट्टे 2 आ गया। अब देखिए 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, कोना कोने गुना करेंगे तो इसको 1 से गुना कर दिया तो 300 प्लस एक्स ही होगा, और 120 प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 240 प्लस 2x हो जाएगा। इस x को अगर उधर ले जाते हैं तो x चला जाएगा इधर माइनस में, तो इधर सिर्फ बच जाएगा x, और 240 इधर आएगा माइनस में तो कितना बच जाएगा 60। मतलब x का मान कितना आया 60। तो ये क्या था, x क्या था भाई, चीनी का मात्रा था ना। 120 पहले से चीनी था, उसमें हमने कितना मिलाया तो x चीनी मिलाया, तो प्रतिशत कितना होना चाहिए 50। ठीक है, तो वही x का वैल्यू आ गया 60। तो फ्रेंड्स समझने में आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। फिर अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है तो जरूर से दोस्तों कमेंट करें, बताएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं बिल्कुल भी बिना देर किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। हमने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं बहुत प्यारे से उठाए हैं, जो क्वेश्चन प्यारे नहीं है उन्हें छोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई का 80% है। एक्स जो है वाई का 80% है, तब वाई जो है 2x का कितना परसेंट होगा ये बताने हैं। ऑप्शन है 40%, 62.1/2 मतलब 62 से ही 1/2%, और 66 से ही 2/3% और 94%। तो आपको बताने हैं। देखिए मान लीजिए अगर x जो है और y इस दोनों का रेशियो, x जो है किसका, y का 60% है। y मतलब अगर मान लेते हैं 100 है तो x क्या होगा, इसका 60% होगा। x y का 60% है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो y अगर 100 है तो x कितना होगा, इसका 60% मतलब 60। तो y जो है 2x का कितना परसेंट है ये बताना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 2x मतलब इस x का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 120, लेकिन y कितना होगा 100। अब 100 जो है इस 120 का कितना प्रतिशत है, तो 100 कितना, किसका 120 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यही हो गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 कट गए। ठीक, और 3 दूना 6 और 50 दूना 100 कट गए। 50 पंचे कितना हो गया 250 बट्टे 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितने से कटे, नहीं काटने में कहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो x जो है y का 60% है, तब y जो है 2x का कितने परसेंट है, 100 जो है इस 2x मतलब x का 120 तो हो ही गया। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 6 दूना 12। ठीक है, 50 दूना 100 3 दूना 6 तो 5 25। तो देखिए कितना आता है, 3 अट्ठे 24 आ रहा है, 3 अट्ठे 24। नहीं काटने में मिस्टेक हो रहा है कहीं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ 80% दिया हुआ है तो हमने लिख दिया 60%। ठीक है, अगर x y का 80% है तब y 2x का कितने प्रतिशत है ये बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए अगर y 100 है तो x क्या होगा, उसका 80% मतलब 80 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि y जो है 2x का कितने परसेंट है, तो 2x x अगर 80 है तो 2x कितना होगा 160 होगा। ठीक है, 160 होगा। अब बताना है कि ये 100 जो है 160 का कितने परसेंट है, तो 160 का कितने परसेंट होगा। तो ये काटा हमने 0 से 0 और 8 से, और ये फिर कट जाएगा कितने से, और 5 दूना 10 तो 8 दूनी 16, 50 दूनी 100 तो 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 25 दूनी 100 कटेगा, 25 दूनी 50 तो 25 पंचे कितना हो गया 125 बट्टे में आया 2। ठीक है, अब आ गया एकदम से करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो x जो है y का 80% था, मतलब अगर y को हम मानते हैं 100 तो x क्या होगा, उसका 80% मतलब 80 होगा। तो y 2x का कितने परसेंट है, तो y उतना ही रहेगा। x को हम बना देंगे 2x मतलब 2 गुना कर देंगे। तो यही हो गया 160 मतलब 100 किसका 160 का कितने प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर दिए, निकल गया अपना। तो 125 बट्टा 2 क्या होगा, 2 6 के 12, 2 दूनी 4 सही 1 बट्टे 2, 62 सही 1 बट्टे 2% अपना होगा। फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए डाउट दिक्कत प्रॉब्लम नहीं करना है। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या जो है अपने 16% से 42 अधिक है, तो वह संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करके आप भी बहुत ही
प्यारे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, चूंकि इस क्वेश्चन सबको हमने बता दिया है पहले ही, ठीक है। तो देखिए कोई संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, मान लिया कि कोई संख्या x, ठीक है, कौन संख्या, तो मान लिया कि वही संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो वो अपने मतलब वो x जो है, x क्या है, अपने 16% से 42 अधिक है, मतलब x जो है बराबर है किसके, x के 16% से 42 ज़्यादा है, मतलब प्लस 42। x का जो 16% है उसमें 42 जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें मिल जाएगा x, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमसे वह संख्या पूछ रहा है, तो उस संख्या को हमें मानना है x। तो ये x का जो वैल्यू आएगा वही अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। तो x का 16% मतलब 16/100 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा, 42 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/25, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 4x/25 और प्लस 42 आ गया। तो इस 4x/25 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4x/25 बराबर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25x माइनस 4x/25, 25x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 21x बच जाएगा। तो 21x/25 बराबर क्या आएगा, 42 आएगा। तो सीधे से हम x का मान निकाल सकते हैं 42, ये 25 चला जाएगा गुना में और 21 चला आएगा भाग में, तो 21 दूना 42। तो x का मान क्या आ गया, 25 दूनी 50। तो फ्रेंड्स समझने में आपको अगर कहीं भी डाउट है इस क्वेश्चन को तो जरूर से कमेंट करके बताइए, या फिर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। या फिर चलिए क्वेश्चन को बता ही देते हैं। मान लिया कोई संख्या x है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो अपने 16% से 42 अधिक है, मतलब वो संख्या जो है अपने 16% से 42 ज़्यादा है। तो ये संख्या जो है अपने 16% मतलब x का 16% से 42 ज़्यादा है, मतलब प्लस 42। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करना तो आप जानते ही है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 50। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं, ठीक है, 3 अलग अलग विभाग हैं मान लीजिए, जिनमें से क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। मतलब पहला विभाग में 40 विद्यार्थी, दूसरे विभाग में 50 और तीसरे विभाग में 60 विद्यार्थी हैं, 60 छात्र हैं। तो इनमें से क्रमशः मतलब पहला विभाग में से 10% स्टूडेंट, सेकेंड विभाग में से 20% स्टूडेंट और थर्ड विभाग में से फिर 10% स्टूडेंट पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो कुल कक्षा का कितना % विद्यार्थी पास हुआ है ये बताना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं 3 विभाग है, तो पहला विभाग ए है, दूसरा विभाग बी है और तीसरा विभाग सी है, ठीक है। तो पहले विभाग में कितना स्टूडेंट है, 40, सेकंड में 50 और थर्ड में 60। अब बताना ये है कि कितना % विद्यार्थी पास हुआ। तो पहले देख लीजिए टोटल स्टूडेंट कितना है तीनों विभाग मिला करके। टोटल स्टूडेंट कितना है, 6 5 11, 11 4 15, मतलब 150 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट्स टोटल हैं। इसमें से पहला विभाग में से कितना विद्यार्थी पास हुआ, 10%। तो 40 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर दूसरा विभाग का 20% विद्यार्थी, 50 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 10, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो 50 का 20% मतलब 20/100, ठीक है। तो 50 दूनी 100 कट जाएगा, 2 से 2 दहाई 20 कट जाएगा, तो 10 आ गए। इसी तरह से इसका भी निकालने हैं, 40 का कितना %, 10% मतलब 10/100। ये 00 से ये 00 कट गया, तो कितने बच गए, सिर्फ 4 बच गए। इसी तरह से 60 विद्यार्थी में से 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, तो 60 का 10% मतलब 10/100 निकालेंगे तो 00 से ये दोनों 0 कट जाएगा, बच जाएगा 6। मतलब यहाँ तीसरा विभाग में से 6 विद्यार्थी पास हुआ। तो टोटल क्लास का कितना स्टूडेंट्स, कितने % स्टूडेंट्स पास हुए, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए, 10 6 16 4 20, मतलब पास कितने हुए, पास हुए 20। कितने में से, 150 में से, मतलब 20 स्टूडेंट्स पास हुए। कितने स्टूडेंट्स में से, तो 150 में से। प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100, तो ये 0 से ये 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 40/3 आ गया, ठीक है। अब 40/3 को हम लिखना चाहे अगर भाग देंगे तो 3 से कितना लगेगा, 13 तिया 39, तो 13 सही 1/3%। अपना कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी के वेतन का अनुपात जो है 1:2:3 के अनुपात में है। मतलब रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ, ठीक है। तो बी तथा सी का कुल वेतन है 24,000 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें रेशियो दे देता है और उसका टोटल जो मनी होता है वो दे देता है, तो हम हर एक का, प्रत्येक का हम अलग अलग
इनकम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, ए बी और सी है ना, तो ए है, बी है और सी है। रेशियो कितना है, ए का अगर 1 है तो बी का कितना है 2 है और सी का कितना है 3 है। ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1:2:3, ठीक है। और बी और सी का कुल वेतन कितना है 24,000, मतलब बी का और सी का दोनों का वेतन को जोड़ेंगे तो वो कितने रुपए के बराबर है, 24,000 रुपए के बराबर। मतलब 3 और 2 ये 5 रेशियो जो है कितने रुपए के बराबर है, 24,000 रुपया के बराबर। तो यहाँ से हम एक रेशियो निकालेंगे कैसे, 24,000/5, ठीक है। तो कटेगा कितने से, 5 चौका 20, 5 8 40, 00, मतलब एक रेशियो जो है 4800 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से आप सभी का निकाल सकते हैं। ए का कितना हो जाएगा इनकम 4800 रुपया, बी का कितना हो जाएगा 9600 रुपया, ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा 9600 में 4800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 004 और 814, 4 4 8 1 9, 814 के 4 हाथ में 4 4 8, नहीं ये 9 है ना, तो 9 4 13 1 14, 144 पे 00 हो जाएगा, 144 पे 00। तो ये रेशियो निकल चुका है फ्रेंड्स अपने सभी, मतलब ए का वेतन कितना है 4800 रुपया, बी का वेतन कितना है 9600 रुपया, सी का वेतन कितना है मतलब 14,400 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले बताइए कि ये सी जो है ए से कितना अधिक है, ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। तो ए का वेतन है 4800 रुपया और सी का वेतन तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे हमें पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो 14,400 में से घटाएंगे कितना 4800, तो 00 8 6 14 और 9 4 13, मतलब 9600 रुपया ज़्यादा है किससे, तो 4800 वाले से, ठीक है, और गुने 100। तो ये तो सीधे से कट रहा है, 48 दूने 96, 00 से 00, तो कितना आ गया अपना 200% आ गया फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने तो सॉल्व करना समझ लिया। 1 2 3 के रेशियो में दिया हुआ था बी और सी का वेतन दिया हुआ था 24,000, तो दोनों के रेशियो को जोड़े तो दोनों का वेतन साथ में निकल के चला आया था, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समझने में आपको कहीं भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चंस के अलावा तो हमने कोई क्वेश्चंस लिए ही नहीं है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या में से 35 घटाने पर, एक संख्या में से हमने 35 घटाया तो वह क्या प्राप्त हुआ, वह अपने मतलब जो संख्या था उसका 80% प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या है उसमें से अगर हम 35 घटाते हैं तो उस संख्या का 80% के बराबर हो जाता है। तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा दोस्तों, ये बताने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का सेशन अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों सेशन को, वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम नेवी एयरफोर्स का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला है। जितना भी अपना चैप्टर है सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, बारी बारी से समझेंगे दोस्तों कैसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व इजी ट्रिक्स के मेथड से। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या में से 35 घटाए, मतलब मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, x में से हमने अगर 35 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, उसी संख्या का कितना 80%। ये ना क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या में से 35 घटाए, मान लेते हैं कोई संख्या x है, x में से हमने 35 घटाया तो उस संख्या का 80% हमें प्राप्त हुआ। तो उस संख्या को पहले हम निकाल लेंगे, तब हम उसके बाद उस संख्या का 4/5 निकालेंगे। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, तो x - 35 रहने देते हैं। x का 80% का मतलब क्या हुआ, 80% का मतलब 80/100, ये 20 चौका 80, 20 पंचे 100 कट जाएगा। इधर कितना बचेगा 4x/5, इधर x - 35 है तो रहेगा ही, ठीक है। इस 35 को हम इधर ले जाते हैं तो प्लस में चला जाएगा, ये 4x - 5, 4x डिवाइडेड बाई 5 है, इधर माइनस में चला आएगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा 4x/5, कुछ नहीं किए हैं, बस ये 4x/5 को इधर ले आए और इस 35 को इधर ले गए। तो यहाँ देखिएगा इसका एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, x/5 आएगा बराबर 35 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुने 5, और गुना करने पे कितना आ जाएगा 5 × 25 हाथ में 2, 5 × 15 2 17, 175 रुपया आ जाएगा टोटल। मतलब 175 कोई संख्या है उसमें से हमने 35 घटाया तो उस संख्या का 80% हमें प्राप्त हुआ। वो कौन सी संख्या है, 175 है, ठीक है। अब इस 175 जो संख्या है उसका 4/5 क्या होगा, तो 175 का 4/5 का मतलब यही हुआ, गुना हो जाएगा। तो 5 × 15 और 5 × 25, 35 को 4 से गुना करेंगे, मतलब 5 × 20 हाथ में 2 और 4 × 12 2 14, 140 अपना करेक्ट आंसर आ गया फ्रेंड्स।
इस क्वेश्चन को भी समझने में दोस्तों अगर कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट लग रहा हो तो जरूर से कमेंट करके पूछिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम हो गए हैं ओवर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से समझ लेते हैं और इस सेशन को करेंगे द एंड। दोस्तों आज लग रहा है परसेंटेज चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हो चुका है, अब तो क्वेश्चन बचे हुए हैं ही नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमने सॉल्व कर लिए, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों आज का परसेंटेज का हो गया द एंड। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप जरूर से कमेंट करके बताइए, या फिर जो हमें अच्छे लगेंगे जो हमें सही लगेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, तो वो संख्या क्या है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना है, वो संख्या है कितना x, ठीक है। तो x का जो 35% है, x का 35% जो है वो क्या है, उसके 50% से, x के 50% से 12 कम है, तो 12 घटा देंगे। x का जो 50% है उससे 12 कम किए तो हमें x का 35% प्राप्त हुआ, मतलब x का 35/100, ठीक है, बराबर x का 50/100 और -12, यही इक्वेशन न मिलता अपना। तो ये क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, ये क्या आ जाएगा 7x/20, ठीक है। और ये क्या आ रहा है x/2 और -12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप जानते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए इस 12 को हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव आ गया, x/2 है उधर रहने देते हैं, इस 7x/20 को हम उधर ले जाते हैं तो 7x/20 आ गया, ठीक है। तो ये 12 बराबर इसका एलसीएम लेने पे 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x - 7x, ठीक है। 2 × 20 तो x को 10 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो 12 और 20 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 12 को 20 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, और ये सॉल्व करने पे 3x आता है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 240/3, 3 × 8 = 24, मतलब x का मान आ गया 80। और x हमने किसको माना था, वो संख्या को माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 80, मतलब वह संख्या कितना है 80। तो फ्रेंड्स अपना आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज का वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों आपको तो जरूर से कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के सोल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।